तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में अपन क्या बात करेंगे, जो दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन, यानी कि ऐसे पॉइंट का लोकस अपन फाइंड करते हैं। अच्छे सुनना है, ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करते हैं जो दो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होगा। तो जो एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है। ये L1 इक्वल्स टू 0 और L2 इक्वल्स टू 0। तो सोचो ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करोगे जो कि दोनों स्ट्रेट लाइन पे मूव करता होगा, तो ऐसा होगा ना जो दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। अगर इस लाइन पे है तो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, अगर इस लाइन पे आया तो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मतलब हमें ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो कि इन दोनों लाइन पे वो मूव कर रहा हो। समझ में आया? तो आप सोचो इसको अगर ऐसा लिख दें, जो L1 इंटू मतलब दोनों लाइन का प्रोडक्ट L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0। तो सोचो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा? अगर सोचो लाइन 2 पे है तब भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, अगर लाइन 1 पे है तब भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसा है? थोड़ा सोच के देखो। यस सर। ऐसा है। तो यानी कि यहाँ पे जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे वो इसी तरीके से लिखेंगे। तो लाइन का इक्वेशन जो है, अगर हमें बोला जाए दो लाइन दे दिया गया है, बोला जाए चलो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बता दो क्या होगा, तो क्या करेंगे? जो राइट साइड में अपन जीरो बनाएंगे, ठीक है ना, राइट साइड में जीरो बना लिए, और दूसरे लाइन के भी राइट साइड में जीरो बनाएंगे। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा दोनों का प्रोडक्ट। ऐसा आ गया। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये आ जाएगा इसका कंबाइंड इक्वेशन, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया। ओके, अब इसमें सोचो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स वाई का टर्म आएगा, एक्स एंड वाई एंड कांस्टेंट टर्म आएगा। ऐसा होगा? ऐसा है ना? अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला इक्वेशन है और इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या क्या टर्म्स होगा? एक्स स्क्वायर आएगा, बताओ। हाँ सर। यहाँ आएगा। यहाँ आप लिखोगे ना A1 A2 एक्स स्क्वायर प्लस B1 B2 वाई स्क्वायर, और एक्स वाई का कोफिशिएंट देखो क्या आ जाएगा जब ये A1 मल्टीप्लाई हो जाए B2 से और आपका B1 मल्टीप्लाई हो जाए A2 से। फिर बोलोगे सर x का भी तो टर्म आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। तो A1 C2, फिर y का टर्म भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो y का टर्म क्या होगा? B1। अच्छा, x का टर्म दो बार आएगा ना, ये एक यहाँ से x के साथ देखो, जब ये तुम्हारा A2 C1 से मल्टीप्लाई होगा तब भी बनेगा। तो बोलोगे जो A1 सॉरी A2 C1, और y के साथ क्या बोल दोगे आप? क्या ये B1 C2 प्लस C1 B2, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा? C1 इंटू C2। क्या इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो ये वाला आएगा, और ये भी तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बस हमने क्या किया? मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्या ऐसा है? कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। नो सर। नहीं है। अब सोचो इस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। अब बोलेगा जो भाई मैंने ये तुम्हें 2 डिग्री का इक्वेशन दे दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप पहले तो कंडीशन बताओगे ये 2 डिग्री का स्ट्रेट लाइन जो है, 2 डिग्री का जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कंडीशन फर्स्ट। दूसरा बोलेगा चलो इससे आप ना मुझे सेपरेट इक्वेशन बता दो, मतलब दोनों लाइन का जिसका ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है। दूसरी टाइप का क्वेश्चन। तीसरा क्या बन सकता है? जो बोलेगा चलो ये मैं दे दिया, आप मुझे ना एंगल बिटवीन टू लाइंस बता दो, यानी कि इस दोनों लाइन के बीच का एंगल तो बता ही सकते हो ना, ये पूछ लेगा। तीसरा पूछ लेगा चलो हमें इसका ये जो दो लाइन है जिसका कंबाइंड इक्वेशन ये लिखा हुआ है, आपने इसका एंगुलर बाइसेक्टर बता दो। क्या हो सकता है ऐसा क्वेश्चन? बताओ। ठीक है ना? और हाँ आपसे सर। पूछ लेगा चलो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगा, परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। हाँ, अब सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम इजी करना चाहेंगे। हमने बोला जो अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, उन्होंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन।
अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा होगा तो क्या आप बोलोगे इसका y इंटरसेप्ट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा? ऐसा तो बोलोगे, क्योंकि अगर ओरिजिन से पास करता है तो y इंटरसेप्ट तो 0 होता है ना यार। यस सर। एक लाइन आपका आ गया y इक्वल्स टू m1x, दूसरा लाइन है आपका y इक्वल्स टू m2x। बहुत आराम से समझेंगे, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सिंपल सा होगा ये आपके लिए, नहीं आया तो उलझे हुए रहोगे। तो सोचो इसमें क्या राइट साइड में 0 बनाते हो, अगर कंबाइंड इक्वेशन लिखना है तो क्या इसको लिखे y माइनस m1x इक्वल्स टू 0, और इसको क्या लिख दूं मैं, क्या ये y माइनस m2x इक्वल्स टू 0 बोल दूं? बताओ, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब सोचो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हो तो क्या करते हो, क्या ये L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0 बोलते हो? ऐसा, तो यहां से क्या आ जाएगा, क्या ये y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x इक्वल्स टू 0, ऐसा आ गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से आपको दिख रहा होगा ये वाई स्क्वायर प्लस क्या ये m1 इंटू m2 एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस m1 प्लस m2 एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ऐसा है? बताओ। हाँ सर। ऐसा है। तो अब इसको क्या करते हैं ना, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है आपको देख के लग रहा है यहाँ पे, जो यार थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि वो है आपके पास। अब सोचो अगर ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन लिखे, ठीक है ना, फैमिली ऑफ लाइन वाला सोचो, तो उसको आपने बताया था ओरिजिन से पास करते हुए लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx बोलते हैं, ऐसा है? हाँ सर। ऐसा है। तो यहां सोचो क्या ये y अपॉन x इक्वल्स टू क्या अपन m लिख सकते हैं? यस सर। ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं जो यहाँ पे y बाय एक्स में आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो क्या, क्या इस इक्वेशन को अपन एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें बोथ साइड? अगर बोथ साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या ये y बाय एक्स स्क्वायर प्लस, चलो ऐसा करते हैं क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो आपको लग रहा होगा जो ये वाला टर्म बगल में रखे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या ये m1 प्लस m2, क्या यहाँ से ये y बाय एक्स आएगा प्लस क्या लिख दोगे m1 इंटू m2 इक्वल्स टू 0, समझ में आया? हाँ सर। आया। अब सोचो y बाय एक्स को क्या पर रिप्लेस कर सकते हैं m से, तो क्या ये m स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू m बोल दोगे आप, इंटू m प्लस m1 इंटू m2। इसको देख के कुछ ना कुछ तो ख्याल आ रहा होगा आपके मन में, तो यार ये m में क्वाड्रेटिक है और हम उसका जो रूट रूट है एक m1 है और दूसरा m2 है। यस सर। ऐसा है। अब सोचो अगर हमें 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन दे, होमोजीनियस मतलब हर एक टर्म का देखो तो वेरिएबल के पावर का सम कितना है, ऊपर में देखो तो ये वाई स्क्वायर m1 m2 एक्स स्क्वायर फिर माइनस m1 m2 एक्स टू। वाई है, 2 है, जिसको कहते हैं 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये जो 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा है? बताओ, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर, 2 स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर ऐसा हो जो आपको 2 डिग्री का इक्वेशन दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए चलो सेपरेट इक्वेशन बताओ, क्या अपन बता सकते हैं? हम बोलेंगे चलो अगर ये 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है, क्या इसको m में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके? अब m में क्वाड्रेटिक आएगा, क्या उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अपन m1 m2 फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। समझ में आ रही बात है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। तो अगर m1 m2 आपने फाइंड कर लिया तो क्या वो दोनों लाइन आ गया आपका, क्योंकि पता है भाई y इंटरसेप्ट तो 0 है, c तो 0 है, तो डायरेक्ट लिख देंगे y इक्वल्स टू m1x, दूसरा क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू m2x, ऐसा है?
यस ऐसा है। चलिए, अब यहाँ से ये जो कंबाइंड इक्वेशन अभी आपने पीछे में लिखा है, जो किस टाइप का दिख रहा था आपका, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर इसको जनरलाइज करें, ठीक है ना, अगर जनरल इक्वेशन लिखें तो वो जनरल इक्वेशन कुछ इस टाइप का लिखा रहेगा, ठीक है ना, ये आपका जनरल इक्वेशन है। अगर इस जनरल इक्वेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, बी वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा भाई 2h एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या ये इसी टाइप का है? इसको हम जनरलाइज कर लिए, हर एक का कोएफिशिएंट अपन बोल दिए, एक्स का कोएफिशिएंट ए बोल दिए, वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए बोल दिए, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपन बी बोल दिए और एक्स वाई का कोएफिशिएंट अपन 2h बोल दिए, चलेगा? इसको जनरलाइज कर दिया। तो ये जो जनरल इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। समझ में आ रही बातें? हेलो? यस सर। हाँ, तो अगर यहाँ से तुम बोलोगे जो सर हमें यहाँ पे भी तो वो काम कर सकते हैं, कौन सा वाला काम, जो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके अपन m में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकते हैं क्या? ऐसा बोल सकते हो आप? कर सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है इसमें? तो कर लेते हैं। तो ये y बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2h y बाय एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 आ गया। देखो तो ये m में क्वाड्रेटिक आ गया, प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। अब बताओ, इसी का तो एक रूट m1 होगा, दूसरा रूट क्या होगा m2 होगा, ऐसा बोलोगे आप? बताइए, चलेगा? तो अगर क्वाड्रेटिक आ गया तो क्या क्वाड्रेटिक में आपको सम ऑफ रूट्स भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी तो पता है आपको? तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 क्या बोल दोगे आप, माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस 2h बाय बी लिखोगे क्या? ऐसा ही लिखते हो ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखते होते हैं, सी बाय ए, तो सी के प्लेस पे क्या है ये स्मॉल ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। आ गया आपका? Yes, sir. ऐसा आ गया, ठीक है। ये पार्ट सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बता दो। सर आ गया। नहीं है? आ गया। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखो अगर n डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन होता, कुछ कुछ नोट लिखते हैं, ध्यान देना। स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ, अगर मैं बोलूं यहाँ पे 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन था तो ये किसको रिप्रेजेंट किया था? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, थ्रू ओरिजिन, ऐसा बोले थे ना। ये जो आपने देखा अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये किसको रिप्रेजेंट किया? ये जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन है 2 डिग्री का, बताओ? ऐसा कह सकते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना? ऐसा है, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन बोल सकते हैं, ऐसा है। हाँ, अगर n डिग्री का इक्वेशन दिया जाए, होमोजेनियस इक्वेशन दिया जाए, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? अगर 2 डिग्री का है तो वो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर 3 डिग्री का होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा भाई? यानी कि 3 ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा हो। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे मैंने बोल दिया बी एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब
ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? क्या ऐसा 3 स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा? एक तो y इक्वल्स टू आप बोल दोगे m1x, दूसरा क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू m2x, तीसरा क्या हो जाएगा? क्या ये y इक्वल्स टू m3x होगा? ऐसा बोलोगे आप? जैसे ये आपने बोला y इक्वल्स टू m1x और y इक्वल्स टू m2x, क्या इसका कंबाइंड इक्वेशन था? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये क्या होगा? ऐसा 3 स्ट्रेट लाइन होगा जिसका अपन कंबाइंड इक्वेशन लिख रहे होंगे जो कि ओरिजिन से पास कर रहा हो। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो ऐसे ही अगर कोई एनी मतलब n डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन हो तो क्या वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? अगर n डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन हो तो यानी कि n स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यस सर। इक्वेशन ऑफ डिग्री n will represent n straight line through origin and line may be a real or imaginary। ऐसा क्यों बोला भाई? जैसे तुमने m में क्वाड्रेटिक बना लिया, अब तुमने m में क्वाड्रेटिक बनाया और वहां से तुम्हें दिख रहा है जो अरे ये तो दोनों रूट्स इसका इमेजिनरी आ रहा है, तो लाइन तो पॉसिबल है, लेकिन वो लाइन क्या होगा? इमेजिनरी लाइन होगा। अगर सोचो n डिग्री का तुमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया m में, तो क्या बोलोगे? उसमें जो रूट्स आएंगे तो हो सकता है जो या तो सारा रूट्स रियल हो जाए, या तो हो सकता है जो कुछ रूट रियल है और कुछ इमेजिनरी है। तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे जो यार n में से जो जितना रियल है उतना ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, वो n लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन उसमें कुछ रियल लाइन होंगे और कुछ इमेजिनरी होंगे। समझ में आया ये बात? क्लियर है? ठीक है, इतना डीप में क्वेश्चन अगर बनाना हो तो एडवांस वाला ही जाएगा, जेईई मेन वाला ऊपर ऊपर आप पढ़ोगे तब भी हो जाएगा। ये समझ में आया सबको? बोलो भाई। यस सर। हाँ सर। ठीक है। सर वो स्लाइड पीछे कर दीजिए, लिखा नहीं। अच्छा, लिखा नहीं, लिख लीजिए। सबको पिक्चर क्लियर है ना माइंड में? मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जरा सा भी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से सर समझो। लेकिन अगर लाइंस ओरिजिन से पास नहीं करेंगी तो फिर ये तरीका यूज नहीं कर सकते ना? जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेंगी तो वो अगर उसका कंबाइंड इक्वेशन लिखोगे तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बनेगा ना, उस पे आएंगे अभी। होमोजीनियस इक्वेशन तो तब बनेगा ना जब, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपने गायब कर दिया। अगर कांस्टेंट टर्म आपने गायब कर दिया तभी तो होमोजीनियस इक्वेशन बन पा रहा है ना। अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखते यानी कि C1 C2 ऐसे करके आता तो होमोजीनियस फॉर्म होता। जो पहले पेज पे लिखे थे वैसा बनेगा, वो होमोजीनियस तो था नहीं। ओके सर। हाँ, उस पे आएंगे क्योंकि होमोजीनियस पढ़ा देना थोड़ा इजी होता है बच्चों के, फिर अगर उधर शिफ्ट करते हैं तो आराम से समझ जाता है बच्चा, इसलिए ऐसा कर रहा है। ओके, हो गया सर। हो गया। चलो एक चीज बता दो मुझे, जो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? जो चलो लाइन का इक्वेशन हमने दे दिया, यहाँ पे लिख दिया 3x² माइनस 8xy माइनस 5y²। और मैंने पूछा चलो मुझे लाइन बता दो कौन सा दो लाइन है, क्या ये किसका कंबाइंड इक्वेशन है? दो ये स्ट्रेट लाइन सर। हाँ, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। क्यों ऐसा बोला आपने? क्योंकि होमोजीनियस है, इसीलिए ऐसा बोला ना आपने। यस सर। हाँ, तो अगर मैं पूछूंगा चलो वो दो स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन बता दो तो क्या करोगे? क्या ये तुम चाहोगे जो y में सॉरी m में क्वाड्रेटिक बना ले? अगर m में क्वाड्रेटिक बनाना चाहोगे तो क्या इसको डिवाइड करोगे किससे? x² से। ऐसा कर लें?
अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये 3 माइनस 8 वाई बाय एक्स माइनस क्या हो जाएगा 5 वाई बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल दोगे। अब इस y बाय एक्स को आप क्या बोलते हो, क्योंकि y इक्वल्स टू आप लिखते हो mx, तो y बाय एक्स क्या आ जाएगा, क्या ये m के इक्वल होता है? सब 1 और 3/5। अच्छा, तो 3m माइनस 5m स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा आ जाएगा। तो माइनस कॉमन ले ले तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो प्लस 8m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या इसका फैक्टर आ रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं सर। तो d इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, यानी कि m इक्वल्स टू आप क्या लिखना चाहोगे, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 5, तो इसको लिख सकते हैं अपन क्या, माइनस 4 प्लस माइनस, चलो 4 से डिवाइड कर दो, अच्छा अच्छा 2 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा 32, और यहाँ से 4 गायब हो जाएगा, तो 32 प्लस 15 कितना हो गया तुम्हारा, 47 आएगा, यही आ रहा है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, कितने से, 2 से 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना अपन, 16 प्लस 15 ये 31 आएगा। क्लियर सबको? सर -4 प्लस माइनस √31/5। ऐसा आ रहा है। तो अब देखो तो क्या एक स्लोप आ गया आपका, एक स्लोप m1 क्या आया आपका, क्या ये -4 प्लस √31/5 आया। दूसरा स्लोप आपका क्या आ गया, क्या -4 माइनस √31/5। क्या एक लाइन आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू m1x, दूसरा लाइन क्या बोलोगे y इक्वल्स टू m2x। क्या यहाँ से एक आ गया तुम्हारा -4 प्लस √31/5 इंटू एक्स, दूसरा क्या आ जाएगा -4 माइनस √31/5x, ऐसा है। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। चलो बहुत बढ़िया, समझ में तो आ रहा है, ये अच्छी बात है। चलो ये वाला अच्छा सम और प्रोडक्ट तो मैंने बता दिया, हाँ चलो इसको करके दिखाओ तो। इसी मेथड से करेंगे जो हम लोग सीखे हैं। यहाँ पे इसने बोला है इफ द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स गिवन बाय इट इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ c। कैसे किया जाए? कैसे किया जाए भाई? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसने बोला जो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2c वाई बाय एक्स माइनस 7 वाई बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या ये y बाय एक्स को अपन m से रिप्लेस कर दें, तो क्या ये 7m माइनस 2cm प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। क्या इसको लिख सकते हैं 7m, अच्छा m स्क्वायर है ना, 7m स्क्वायर प्लस 2cm माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलेंगे। अब इसी का रूट एक m1 है, दूसरा क्या होगा m2 होगा। इसने बोला है, क्या बोला है, जो सम जो है, इसने कंडीशन क्या दिया है, जो स्लोप का जो सम है m1 m2 जो है वो क्या 4 टाइम्स प्रोडक्ट के है क्या, m1 इंटू m2 के, बताओ ऐसा ही है ना। ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो बताओ सम ऑफ रूट्स आपको पता है किसके इक्वल है, क्या 2c/7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, क्या ये -1/7 के। तो 7 7 को चलता करो, माइनस माइनस को चलता करो, तो c इक्वल टू कितना आ गया आपका, सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। अगर इस तरीके से करेंगे ना तो अपने को फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे वो था ना m1 प्लस m2 किसके इक्वल होगा, -2h/b के इक्वल होगा, प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो a बाय b के। वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, बताओ नहीं है ना। मान के चलो उस फॉर्मूला में थोड़ा हिला इधर उधर, गलत।
इससे अच्छा है ये करते हैं, कुछ याद नहीं करना है अपने को, क्वाड्रेटिक के बारे में पता है भाई, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो इसको करो तो। इसने बोला जो इफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट इतना आर इन द रेशियो 1:2 देन h। ऐसा क्वेश्चन तुम कर चुके हो क्वाड्रेटिक में, तो क्वाड्रेटिक ही तो सॉल्व कर रहे हैं, यही ना? चलो कौन बताएगा? श्रेयस, हेलो श्रेयस, यस सर। कैसे करें सॉल्व? सर पहले स्लोप के टर्म्स में, एम के टर्म्स में लिख लेंगे और फिर जो उसका सम आएगा उसको 1:2 मतलब 3 कर देंगे, उससे रेशियो पता चल जाएगा एच का डिवीजन में। तो ये आ गया y/x² प्लस 2h। आपको लिखने की इतना जरूरत नहीं है जितना मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जो डायरेक्ट यहाँ से m में लिख सकते हो। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ जो सबके लिए, जो सबको समझ में आए, जिसको आ रहा होगा इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सोचो एक स्लोप अगर m बोल देंगे तो दूसरा क्या 2m बोलना पड़ेगा, यही दिया ना, स्लोप का रेशियो 1:2 है, इसका मतलब तो यही है ना भाई, यस सर। यही है। चाहे एक को तुम m1 बोल दो तो दूसरे को क्या बोल दोगे, 2m1 बोल दोगे, क्लियर है? तो यस सर। m1 लिख लो, चलेगा। सर अब डी। देखो तो यहाँ, हाँ सम आ गया सर आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गुड। यस सर। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, क्या ये m1 प्लस 2m1 किसके इक्वल है, क्या -2h के इक्वल है, यानी कि 3m1 किसके इक्वल आ गया, तो -2h के इक्वल आ गया। और तुम्हें h ही तो फाइंड करना है, तो तुम सोचोगे यार इसी m1 को इसमें रख देंगे तो काम तो बन जाएगा, या फिर अगर प्रोडक्ट करोगे तो थोड़ा सा कह सकते हैं, प्रोडक्ट लिखेंगे तो 2m1² = 6 लिखना पड़ेगा और वहां से √3 करना पड़ेगा, नहीं यही है ना? चाहे तुम ऐसा सोच लो यहाँ से m1 = क्या ये -2h/3 है, तो सोचो m1 तो इसका रूट है, तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, कर रहा हूँ। कर रहा होगा। एक तो अगर इसको सेटिस्फाई करा दोगे तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या ये 4h² और यहाँ से क्या हो जाएगा -4h² कितना 3 + 6 = 0, ऐसा आएगा। यस सर। अगर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, चलो तुम 3 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, ऊपर में कितना बन गया 12, 12 में से 4 यानी कि -8, तो इसको क्या लिख सकते हो, क्या 8h² = 6, क्या ये h² क्या हो जाएगा 9 × 3/4, ऐसा लिखोगे। यस सर, डी ऑप्शन। h क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ से क्या लिख दोगे 3√3/2, 3√3/2। ऐसे कर लो। या फिर क्या कर सकते थे, प्रोडक्ट वाला याद देगी। प्रोडक्ट वाला लगा देते हैं, तो प्रोडक्ट क्या आ जाता है 2m1² = 6, तो यहाँ से m1² कितना लिख देते हैं आप 3, चलेगा। तो यहाँ से अगर इस m1 को रख दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4h² / 9 = 3, और यहाँ से वही आ जाता h ± 3√3/2। तो जो आपको अच्छा लगे करो, समझ में तो सबको आ गया, कई सारे बच्चों से सॉल्व भी हो गया, अच्छी बात है, क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। चलेगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस अब अपन बात कर रहे हैं कंपोनेंट, ठीक है ना, लाइन ऑफ ax² + 2hxy + by² = 0, यानी कि ये जो जिस दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है हमें वो लाइन चाहिए, यानी कि सेपरेट इक्वेशन चाहिए। तो क्या सेपरेट इक्वेशन सबसे अच्छा तरीका आपका वही वाला है, जैसे तुमने बोला मेथड 1 जो अभी तक कर रहे हो, पहला इक्वेशन कर भी चुके हैं हम लोग, जो यार ये इक्वेशन दिया हुआ है 2hxy + by² = 0, क्या इसको x² से डिवाइड करके अपन स्लोप में इक्वेशन बना ले, यानी कि क्या हो जाएगा
क्या ये bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं? यहाँ से इसका रूट एक m1 होगा, दूसरा m2 होगा। क्या इन दोनों को अगर फाइंड कर लें तो क्या अपन लाइन का इक्वेशन बता देंगे? y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m1x, और दूसरा लाइन क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू m2x। इससे सस्ता कोई मेथड होगा क्या? नहीं होगा, ये सबसे सस्ता है। अब मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में बोल रहा है जो आप या तो x में क्वाड्रेटिक बना लो या फिर y में क्वाड्रेटिक बना लो और उस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लो। तो अगर x में तुमने क्वाड्रेटिक बनाया, तो अगर x में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्या होगा? ax² प्लस 2hy इंटू एक्स प्लस क्या by² इक्वल्स टू 0। क्या ये x में क्वाड्रेटिक है? तो x इक्वल्स टू क्या लिखते हो? माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ऐसा ही लिखते हैं ना। तो यहाँ से माइनस b यानी कि माइनस 2hy प्लस माइनस d क्या होता है भाई? b², तो यानी कि 4h² माइनस 4ac यानी कि a इंटू by² अपॉन 2 इंटू a। ऐसा कर देंगे तो क्या यहाँ से x इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने को दो इक्वेशन मिल जाएगा, एक तो प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ। समझ में आ रही बातें? तो आप बताओ कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा आपको, पहला या दूसरा? पहला। पहला, जिसमें कुछ ऐसा करना है ही नहीं, अपने को फैक्टर वहां पे दिख भी जाएगा अगर सिंपल सा हो तो। नहीं चलेगा? अब एक क्वाड्रेटिक, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये देखो तो क्या क्वाड्रेटिक में ऐसा क्वेश्चन हो चुका है क्या? जब आपको बोला जाता था दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बोला जाता था जो एक, जैसे यहाँ पे p का वैल्यू फाइंड करना है, ऐसे ही उसमें भी होता था, बोला जाता था जो दोनों में कॉमन रूट्स हैं। तो अब p का पॉसिबल वैल्यू बता दो। याद करो, ऐसा क्वेश्चन किए हैं अपन। इसने क्या बोला है? दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बोला है हैव वन लाइन इज कॉमन। एक लाइन क्या है इसमें से? कॉमन है। तो आपको क्या फाइंड करना है? देन p इक्वल्स टू व्हाट? तो क्या किया जाए? जो इस वाले को अगर सॉल्व करें, दोनों को आप क्या करो, m में क्वाड्रेटिक बना लो। अगर m में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्या लिखोगे? क्या ये pm², अब तो ये समझ में आता होगा ना? बोलो, आता है? ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप? यस सर। दूसरा वाला क्या हो जाएगा भाई? 6 माइनस m माइनस 5m² इक्वल्स टू 0। तो इसको तो लिख सकते हैं 5m² प्लस m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब अगर इसका फैक्टर देखोगे तो क्या लिखोगे? 5m² प्लस क्या लिख दें? 6m माइनस 5m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 5, अच्छा m अगर कॉमन ले लेंगे तो इसमें से क्या आ जाएगा? ठीक है, तो अगर m आप कॉमन लोगे तो क्या लिख सकते हो? 5m प्लस 6 माइनस, फिर से चलो यहाँ पे 1 अगर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि m माइनस 1 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या m इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका? -6/5 आ रहा है? बताओ, ऐसा है? चलो श्वेतांक, अगर ऐसा क्वेश्चन आता था क्वाड्रेटिक में तो कैसे सॉल्व करते थे? क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तुम्हारे मॉड्यूल में भी, ऐसा क्वेश्चन है लेक्चर नोट में भी अपन करवाए हैं। क्या करते थे? अगर हमें बोला गया है जो इसमें से एक लाइन जो है कॉमन है, तो हमें ये फिक्स करके बोला है जो देखो भाई तुम्हारा एक लाइन ये कॉमन है या तुम्हारा ये एक लाइन कॉमन है। ऐसा तो नहीं बोला है? बोलो, ऐसा है क्या? सोचो, इसमें से एक दो लाइन आया, एक लाइन अपन बोल सकते हैं y इक्वल्स टू x होगा है, और दूसरा लाइन क्या है आपका? y इक्वल्स टू -6/5x ही तो है। यही दो लाइन है ना? यस सर। तो इन दोनों में से कोई सा भी लाइन कॉमन हो सकता है। हो सकता है ये लाइन अगर कॉमन हो जाए, तो अगर ये लाइन कॉमन होगा तो यानी कि इसका एक रूट तो m इक्वल्स टू 1 होगा ना भाई? बताओ, अगर
Yes. y इक्वल्स टू x लाइन कॉमन होगा तो क्या कह सकते हैं, जो एक रूट इसका क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर एक रूट 1 होगा तो क्या तुम यहाँ से इस p का वैल्यू बता सकते हो, क्योंकि अगर ये एक रूट 1 है तो क्या 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या p माइनस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बोलोगे और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या ये p इक्वल्स टू 2 आएगा। अब सोचो क्या वो एक लाइन ये भी तो हो सकता है कॉमन, क्या m इक्वल्स टू माइनस 6/5 कोई फिक्स करके तो नहीं बोला है, बोला दो लाइन है दोनों में से एक लाइन कॉमन होगा, तो हो सकता है ये भी कॉमन हो जाए। अगर ये कॉमन होगा तब भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या p इंटू 36/25 माइनस क्या लिख दोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या ये 6 आ जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखें। अब देखो तो p इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, क्या ये माइनस 9 इंटू 25/36, क्या ये माइनस 25/4, क्या तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, डी। क्लियर है। किस किस को लग रहा है जो ये वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में हो चुका है। हो चुका है। सर हो चुका है। हो चुका है, समझ में आया सबको। देखो इसको अपन पूरा Yes, sir. शिफ्ट कर दिए हैं क्वाड्रेटिक पे, यानी कि क्वाड्रेटिक हमको पहले से आता था, अब इसके बारे में थोड़ा जान लिए, ये भी आता है अपने को। ठीक है, अगर तुम जैसा मेथड बताया जाता है, जैसा बुक वगैरह में देखोगे और कहीं पे देखोगे, उसमें तुम्हें ये 2 पेज में सॉल्व होता है। अभी तुम क्या करते, क्वाड्रेटिक लिखते, एक्स में क्वाड्रेटिक, फिर सॉल्व करते, लाइन आता, फिर देखते अच्छा ये कंपेयर है, मल्टीप्लाई करो, कंपेयर करो, फिर क्या आ रहा है पी का वैल्यू। तो ऐसा नहीं करना है अपने को सस्ता मेथड यूज करना है। चलो अब अगर तुमसे मैं बोलूं चलो एंगल बिटवीन टू लाइन बता दो। सर हाँ जी, एक बार क्वेश्चन वाला समझा दिए सर, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। देखो यहाँ पे क्या है, जो दो लाइन, पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना। एक देखो जिसमें अननोन है वो p, वो हमें फाइंड करना है। अब इसने बोला है जो इन दोनों पेयर ऑफ लाइन में से ना, ये जो दूसरा वाला जो है उसका फैक्टर करके तुम लिख सकते हो। उसने बोला जो इसका एक लाइन ना कॉमन है इस वाले से, तो p का वैल्यू बताओ। तो हमने क्या किया, m में क्वाड्रेटिक लिख लिया दोनों का अलग अलग। अब जो एक इक्वेशन है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, उसके हेल्प से हमने क्या किया, m का वैल्यू फाइंड कर लिया। एक का 1 आया, दूसरा क्या आया माइनस 6/5। अब सोचो इसमें से एक लाइन अगर इधर कॉमन होगा तो यानी कि तुम कह सकते हो ये जो पी एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 है, इसका एक रूट 1 होगा। बताओ अगर एक लाइन कॉमन होगा तो उसका ये जो स्लोप में तुमने क्वाड्रेटिक बनाया तो एक रूट तो 1 होगा ना भाई, हाँ सर। 1 होगा। तो अगर 1 एक रूट होगा तो वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या वहां से p का वैल्यू आया अपना 2। अब ये तो उसने नहीं बोला जो भाई तुम्हारा जो एक लाइन कॉमन है वो तुम्हारा y इक्वल्स टू x वाला ही है, ऐसा तो नहीं है। उसने बोला एक लाइन कॉमन है, हो सकता है जो दूसरा लाइन है y इक्वल्स टू माइनस 6/5x ये भी कॉमन हो जाए। तो यानी कि हमने सोचा चलो अगर ये वाला कॉमन होगा तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट क्या होगा -6/5। अगर क्वाड्रेटिक का एक रूट -6/5 है तो यानी कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसमें रख देंगे और वहां से फिर से p का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि p का 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो 2 हो जाए या फिर -25/4 हो जाए। क्लियर है। यस सर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ध्यान देना आप, सिंपल है। अभी जो आपने कंबाइंड इक्वेशन देखा, जनरल इक्वेशन देखा, वो जनरल इक्वेशन आपका क्या आया था, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। क्या यही जनरल इक्वेशन है ना। ये जो है क्या कंबाइंड इक्वेशन है, y इक्वल्स टू m1x लाइन का, और दूसरा क्या है भाई y इक्वल्स टू m2x लाइन का। तो अब सोचो अगर ऐसा दिया रहता है तो क्या इसको अपन m में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं क्या, x² से डिवाइड करके। तो क्या ये bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0 होगा, और इसी का रूट क्या होगा, एक m1 होगा दूसरा m2 होगा। बताइए। यस सर। ऐसा होगा।
तो अगर m1 और m2 होगा तो क्या सम ऑफ रूट्स बता सकते हो क्या? m1 प्लस m2 किसके इक्वल होगा? -2h/b। क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता सकते हो? m1 इंटू m2 किसके इक्वल होगा? a/b। ऐसा तो बोलने में कुछ, ये अपने लिए पुराना है ना, पढ़ चुके हैं, कुछ नया तो नहीं है इसमें, बोलिए। नो सर। नहीं है। अब सोचो, एक लाइन ये है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है ना, मान लो ये तुम्हारा y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। तो एक लाइन ये है और दूसरा लाइन तुम्हारा ये तुम्हारा y इक्वल्स टू m1x, ये y इक्वल्स टू m2x। अब अगर आपसे पूछा जाए चलो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बताओ, तो क्या तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो अगर दोनों लाइन का स्लोप पता हो तो अपन एंगल भी बता सकते हैं? क्या होता है? क्या वो tan थीटा इक्वल्स टू आप लिखते हो मॉड ऑफ m1 माइनस m2, या फिर m2 माइनस m1 कर लो, कुछ भी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, प्लस यहाँ पे क्या m1 इंटू m2 लिखते हो? बताओ। यस सर। ऐसा आता है। अब जब ये फॉर्मूला आपको पता है पहले से, क्या आपको ये जो m1 पता है इस क्वाड्रेटिक का, m2 पता है, मतलब m1 प्लस m2 पता है, m1 इंटू m2 पता है, तो क्या m1 माइनस m2 का मतलब क्या है? ये डिफरेंस ऑफ रूट है क्या? यस सर। तो डिफरेंस ऑफ रूट किसके इक्वल आता था? रूट एच बाय मॉड ए। बिल्कुल, रूट डी अपॉन मॉड ए। ऐसा, तो रूट डी अपॉन मॉड ए क्या होता था भाई? यानी कि बी स्क्वायर। तो यहां से बी स्क्वायर करोगे, यही तो तुम्हारा क्या है, m1 माइनस m2 है ना, यही तो डिफरेंस है ना आपका। तो बी स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा, 4h स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 4ab अपॉन मॉड ऑफ ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा भाई? b आएगा। ऐसा लिखोगे आप? बताइए। यस सर। ऐसा लिखोगे। तो अब सोचो, यहां से 2 कॉमन लेके बाहर कर सकते हो, ये आ गया तुम्हारा h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. क्लियर है। अब इसको यहाँ पे फिट करते हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। अगर यहाँ पे फिट करें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b अपॉन, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? तो a/b है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आपको दिखेगा, जो ये tan थीटा किसके इक्वल आ गया? tan थीटा जो है, क्या ये मॉड ऑफ 2h स्क्वायर माइनस ab अपॉन क्या a प्लस बी के इक्वल आया? ऐसा, यस सर। ऐसा आया। और यही तो है थीटा। थीटा इक्वल्स टू क्या बोल देंगे, tan इनवर्स ऑफ दिस, आ जाएगा एंगल। समझ में आया सबको? तो ये हमें याद रखना है। याद क्या रखेंगे भाई? तो tan थीटा इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी। चलेगा? यस सर। चलेगा। अब सोचो, अगर ये तुम्हें पता चल गया, ठीक है ना, तो आप क्या क्या बोल सकते हो? जो भाई तुमने tan थीटा इक्वल्स टू लिख दिया, जो एंगल बिटवीन टू लाइन है, थोड़ा सा बोलोगे तो याद रहेगा तुम्हें, 2h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर दोनों लाइन क्या हो जाए, अगर ओरिजिन से ही पास कर रहा है तो क्या कोइंसाइड कर सकता है? ओवरलैप कर जाएगा, ऐसा ही बोलोगे ना? बताओ, अगर Yes, sir. ओरिजिन से पास कर रहा है तो दोनों लाइन कोइंसाइड कर गया, ये लाइन L1 है और यही लाइन L2 है। अगर कोइंसाइड करेगा या फिर दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, दोनों के लिए कंडीशन सेम लिखेंगे, तो क्या यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा? बताओ, अगर दोनों लाइन ओवरलैप करे या फिर पैरेलल हो तो क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। और क्या हो सकता है, मतलब स्पेशल केस में बात करें तो क्या दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो सकता है? बताओ, ये लाइन 1 आ गया और ये लाइन L2 है, यानी कि ये तुम्हारा y इक्वल्स टू m1x है और ये तुम्हारा y इक्वल्स टू m2x है।
अब सोचो यार, अगर परपेंडिकुलर होता है तो थीटा का वैल्यू आप कितना बोलते हो? π/2 बोलते हो। अगर थीटा π/2 होगा तो क्या टेन थीटा जो होगा वो अनडिफाइन होगा? बोलिए। अगर Yes, थीटा sir. 0 होगा तो क्या टेन थीटा आपका 0 होगा? तो सोचो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और कंडीशन बताओ क्या होगा। कंडीशन बताओ क्या होगा। सोचो, अगर थीटा 0 होगा तो टेन 0 हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड आपका 0 हो गया, तो क्या राइट साइड भी 0 होना चाहिए? बताओ भाई, अगर S square 0 equal to AB. एस इक्वल्स स्क्वायर टू, इक्वल्स टू ए बी। बिल्कुल। तो क्या यहाँ से आप बोलोगे जी यार ये एच स्क्वायर माइनस ए बी को भी 0 होना पड़ेगा, तो यानी कंडीशन क्या आ गया, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। अगर लाइन कोइंसाइड करे, पैरेलल हो, तो क्या एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी बताओगे? अगर पैरेलल हो तो यानी कि टेन थीटा अनडिफाइंड है, तो यानी कि ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, क्या ये तुम्हारा 0 होना चाहिए? ए इक्वल्स टू माइनस बी। बिल्कुल, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो a आता था, प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या ये सबको समझ में आया? बताइए, चलेगा? Yes, sir. चलेगा। तो यहाँ से हमें ये दो कंडीशन मिला। तो दो कंडीशन अपन याद रखेंगे। अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा, थीटा 0 यानी कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नहीं, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है? फटाफट बताओ तो, टेन थीटा किसके इक्वल होता है? बोलो, भूल गए? 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी के इक्वल होता है। अगर ये भी याद रखे तो अपने को पता चल जाएगा जो कंडीशन क्या क्या होंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे, अच्छा ये तुम्हारे सीनियर को करवाया गया है, लिखा हुआ है भाई, ठीक है। इसने बोला ए द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना? तो अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा तो क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या ये 3a प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा? तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस 3a दो वैल्यू आएंगी एक ही 2 इक्वल्स टू क्वालिटी। 0? बिल्कुल, इस क्वालिटी का दो वैल्यू आएगा क्योंकि d इसका क्या है, ग्रेटर देन 0 है भाई। बताओ, तो क्या लिख सकते हैं, टू वैल्यूज ऑफ a, यही आंसर होगा? हाँ ना, बोलो। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा फास्ट चल लेते हैं आज। मैं सोच रहा हूँ स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है। तो चलो, इसके बारे में बताओ, ये कैसे सॉल्व करोगे? इसने बोला जो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन द ऑर्थो सेंटर इज 2,1, देन द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड इज। कैसे करें? अगर तुम दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाहोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा जो यहाँ पे, क्या ये 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है क्या? इसका एक रूट m1 है, दूसरा रूट क्या m2 है? बताओ, क्या इसका फैक्टर लिख सकते हो, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0? तो 2m कॉमन लोगे तो क्या ये m माइनस 1 माइनस कॉमन लोगे तो m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या तुम्हें 2m माइनस 1 और m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो m का वैल्यू क्या बोल सकते हो, क्या ये 1/2 और m का वैल्यू क्या 1 होगा? ऐसा चलेगा? तो यानी कि दो स्ट्रेट लाइन आया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो दो लाइन है, क्या ये y इक्वल्स टू 1/2x और दूसरा क्या ये y इक्वल्स टू x को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? बताइए।
ऐसा है? यस सर। ऐसा है। अगर ऐसा है एक बार रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो एक लाइन जो है आपका वो है y इक्वल्स टू x। क्या जीतू समझ में आ रहा है सब? यस सर। ये y इक्वल्स टू क्या है आपका x/2। अब देखो तो ये जो ऑर्थो सेंटर बोला है, क्या वो ऑर्थो सेंटर किसी एक लाइन पे ही बोल दिया है क्या? क्या ये 2,1 जो है क्या यहीं पे ऑर्थो सेंटर है? अगर ऑर्थो सेंटर होगा तो क्या यहाँ पे ये ऐसा होगा क्या, 90 बना रहा होगा? ऐसा ही होगा ना भाई? क्या ऐसा कह सकते हो अगर किसी साइड पे ऑर्थो सेंटर आ रहा है तो क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही आएगा? यस सर। हाँ सर। तो अगर आएगा तो ये इस ट्रायंगल के बारे में बातें हो रही है, दो साइड है, तीसरा साइड का इक्वेशन बता सकते हैं अपन, पॉइंट पता है तो क्या ये येलो वाले का स्लोप कितना बता दोगे? क्या ये -2 होगा? क्योंकि इसका स्लोप कितना है भाई, तो 1/2 है। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप तो बता सकते हैं। तो क्या इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड बता सकते हो आप? बताओ। यस सर। इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड क्या आ जाएगा आपका? y-1 -2 x-2। तो यहाँ से आ गया y-1 -2x + 4। तो y + 2x = 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी, यही है ना? सर बी वाला। सही है। समझ में आया अच्छे से? बताओ। Yes, अभी तक ये कैसा लगा ये टॉपिक? सिंपल नहीं है? मतलब yes, sir. एक बार पढ़ोगे तो लग जाएगा ना सिंपल है। हाँ चलो इसके बारे में बात करते हैं, इसको भी ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल सा पार्ट है, बाद में अपन याद कर लेंगे। इसमें मतलब पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब बोला है जो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका कंबाइंड इक्वेशन आप बता दो। ठीक है ना? देखो ये आपसे क्या पूछ रहा है, उसको दो तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब हमें ऐसा करना है, कोई ट्राई करता हूँ, देखता हूँ होता है क्या। हाँ, स्केल से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, नहीं हो जाएगा, चलो हटाओ। हाँ, तो दो स्ट्रेट लाइन अगर है तो क्या बोल सकते हो, ध्यान से देखना क्या हमें फाइंड करना है, कैसे करना है। ये x एक्सिस, y एक्सिस, और हमने बोला दो स्ट्रेट लाइन अगर आपको गिवन है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन आपका ये है, ठीक है ना, और दूसरा स्ट्रेट लाइन आपका ये है, ये है। अगर ये y = m1x है और ये आपका y = m2x है, तो क्या इन दोनों का परपेंडिकुलर लाइन तो आएगा ना यार? दो परपेंडिकुलर लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं। सोचो, एक परपेंडिकुलर लाइन इसका हमने बोल दिया चलो ये वाला है, ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन ये वाला है, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन क्या ये वाला होगा? बताओ, ऐसा लिख सकते हैं, ये दूसरा परपेंडिकुलर लाइन है। तो हमें क्या करना है, इसका स्लोप बता दो क्या होगा जब ये वाला इसके परपेंडिकुलर है। तो क्या इसको लिख सकते हो y = -1/m1x, और दूसरे वाले को क्या लिख सकते हो, y = -1/m2x, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस सर। ऐसा बोल सकते हैं। अब हमें गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। ये जो है ax² + 2hxy + by² = 0, ये किस दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है? रेड वाले, यानी कि एक तो y = m1x का है, दूसरा y = m2x का है। इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ये वाला है। और
हमें फाइंड क्या करना है, पहले तो याद कर लेते हैं। जो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो आएगा उसका कंबाइंड इक्वेशन जो होता है वो ए और बी का ना कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो। अगर इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा, बी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या बोल दोगे, ए वाई स्क्वायर। अब क्या करो, बीच में जो ये साइन है उसको माइनस कर दो, 2h(x(y) ये आ जाएगा। और ये किसका कंबाइंड इक्वेशन है, तो y इक्वल्स टू -1/m1x का, दूसरा y इक्वल्स टू -1/m2x का। क्लियर है, समझ में आया? Yes, sir. बताओ। यस सर। ऐसा है। अगर मैं आपसे पूछूं चलो मुझे प्रूफ करके दिखा दो, ये तो याद कर लिए हम लोग, अब प्रूफ कैसे करें, तो क्या कौन सा सबसे सस्ता सा मेथड यूज करें अपन प्रूफ करने के लिए? अब बताओ, अगर तुम देखोगे ऊपर वाला जो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में बनाते हो तो क्या लिखते हो, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। बोल दोगे इसका रूट एक m1 है, दूसरा रूट m2 है, ठीक है ना। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट तुम्हें पता है तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से हम इक्वेशन फाइंड कर लें? हमें ऐसा रूट चाहिए जिस मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट क्या हो, एक -1/m1 हो और दूसरा रूट क्या हो, -1/m2 हो। क्या कुछ याद आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट? यस सर। आ रहा है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या ऐसा सोच लेंगे जो भाई इसको आप m के इक्वलेट कर लो। आप बोलोगे चलो इसमें क्या करते थे, अगर इसका रूट m1 है तो क्या अपन इसको ऐसा बोल दें, m इक्वल्स टू -1/m1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 इक्वल्स टू -1/m। क्या इसको शिफ्ट कर दें इसमें, मतलब रख देते हैं, क्योंकि m1 तो उसका रूट है, तो अगर m1 उसका रूट है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना, ऐसा बोल सकते हो। Yes, एक sir. सेकेंड, फिर से सर का कॉल आ रहा है। यस सर। Yes, sir. सही है, तो ये क्या देखो, ये भी क्वाड्रेटिक आ गया तुम्हारा वापस से। देखो आज क्वाड्रेटिक खेल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से ये जो m1 का वैल्यू आप रखोगे तो तुम्हें पता चल रहा होगा जो वापस से ये वाला इक्वेशन मिल रहा होगा तुम्हें। ऐसा है, सबको ऐसा दिख रहा है या फिर किसी किसी को दिख रहा है ऐसा? देखो यहाँ पे b अपॉन क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस क्या लिख दोगे, 2h/m प्लस a इक्वल्स टू 0 लिखोगे। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, तो क्या ये b माइनस 2hm प्लस am स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिखोगे। अब m को रिप्लेस कर दो, किससे m को रिप्लेस करोगे, y/x से। अगर y/x से रिप्लेस करेंगे तो क्या वापस से ये वाला इक्वेशन मिलेगा हमें, बताओ। Yes. ऐसा, ऐसा है। तो सबसे सस्ता मेथड तो ये वाला है। दूसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो प्रूफ की तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं थोड़ा सा, तो ऐसा कर सकते हो यहाँ से सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लो और फिर उसको रिप्लेस कर दो वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्म करके। या फिर क्या कर सकते हो, जो y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x को मल्टीप्लाई करो और उससे कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से, वहां से तुमको m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 रिलेशन आएगा। फिर क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को, ये जो तुम्हारा है y इक्वल्स टू माइनस x/m1 और y इक्वल्स टू माइनस x/m2, इसको भी एक साइड ले जाओ, जीरो बनाओ दोनों को और मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके इसमें भी m1 m2 में रिलेशन आ रहा होगा जो कि ऊपर वाले के हेल्प से अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ऐसा इक्वेशन आपको दिखेगा। तो हमें यहाँ पे याद रखना है, याद क्या रखना है, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, अब हमें क्या फाइंड करना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लाइन्स परपेंडिकुलर टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर को क्या स्वैप कर दें, इंटरचेंज कर देते हैं, चलेगा। अब उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो है उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। समझ में आया सबको, हाँ ना बोलो। Yes, sir. आ गया। चलो ये वाला अच्छा, इस वाले से पहले अपने को पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ना है।
तो एंगुलर बाइसेक्टर आपको पता है एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एंगुलर बाइसेक्टर पता है आपको? Yes. पता है। तो एंगुलर बाइसेक्टर के बारे में अगर पढ़ना है तो सबसे पहले तो मुझे बता दो, कल आपने पढ़ा था एंगुलर बाइसेक्टर, उसका इक्वेशन लिखना तो आ ही गया था। कैसे लिखते थे? अगर दो लाइन दिया हुआ है तो एंगुलर बाइसेक्टर कैसे लिखते थे ये बता दो। अगर एक लाइन दिया हुआ है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा लाइन दिया हुआ है आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो बताओ एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता था? a1x plus b1y plus c1 upon root a1 square plus b1 square is equal to plus minus a2x plus b2y plus c2 divided by root a2 सही है। square plus हाँ, तो देखो इसने बताया जो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख दें यहाँ पे प्लस माइनस, क्या ये आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ऐसा यही है। तो अब सोचो अगर हमें एंगुलर बाइसेक्टर लिखना हो इस वाले, यानी कि बात कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना, और हमें बात करना है पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये लिखना है, ठीक है ना। क्या पहले याद कर लें, क्योंकि प्रूफ तो चलो ऐसे बता दूंगा मैं, प्रूफ उतना काम का है नहीं, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। अगर ये याद कर लोगे तो दूसरे के लिए भी यही सेम यूज हो जाएगा। अब सोचो ये जो है लाइन, इस लाइन का इक्वेशन है, मतलब दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है, एक लाइन है आपका ये वाला, दूसरा लाइन है आपका ये वाला, यानी कि ये सोचो y इक्वल्स टू m1x है और ये y इक्वल्स टू m2x है। क्या इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ही तो ये लिखा हुआ है ना, तभी से तो इसी में बात कर रहे हैं ना। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाइसेक्टर का कंबाइंड इक्वेशन लिखना है। तो इसका बाइसेक्टर क्या दो आ रहा होगा, एक तो ये एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर आ रहा होगा और इसके परपेंडिकुलर एक ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर आ रहा होगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा। क्या ये सबको क्लियर है? yes sir Yes, sir. तो हमें इन दोनों बाइसेक्टर का कंबाइंड इक्वेशन लिखना है। तो अगर इन दोनों बाइसेक्टर का कंबाइंड इक्वेशन लिखना है तो वो कैसे आता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भाई, बोलो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है, तो यहाँ पे नीचे ए लिख दो, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? बी है, तो नीचे बी लिख दो, इक्वल्स टू एक्स वाई। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? 2h है, तो सिर्फ यहाँ पे h लिखना है। तो ये किसका इक्वेशन आया? तो b1 एंड b2 का कंबाइंड इक्वेशन आया, समझे? ये जो आप लिखे हो b1 इंटू b2 यानी कि दोनों बाइसेक्टर का कंबाइंड इक्वेशन लिखे हो। क्या ये फॉर्मूला याद करना टफ है क्या अपने लिए? देखेंगे ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b इक्वल्स टू एक्स वाई, और एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है तो उसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो h हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है जो भाई ये इक्वेशन आता कहां से है, ठीक है ना, अगर ये ख्याल आ रहा है तो चलो वो भी देख लेते हैं आता कहां से है। उसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो देखो एक लाइन, जो लाइन का इक्वेशन था वो था आपका y माइनस m1x इक्वल्स टू 0। दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या है आपका? y माइनस m2x इक्वल्स टू 0, यही है ना। अगर हम इसके बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना चाहे, जैसे कि अभी युग बताया जो बाइसेक्टर का इक्वेशन पुराना वाला, m1x अपॉन क्या कर दें यहाँ पे, क्या स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1 कर लें, इक्वल्स टू क्या यहाँ पे प्लस माइनस दूसरी लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर कर लें, चलेगा? तो सोचो एक बाइसेक्टर का इक्वेशन आपने क्या लिख दिया,
क्या एक बाइसेक्टर का इक्वेशन आपने y माइनस m1x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, एक बार अगर इधर माइनस है तो अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या प्लस के साथ आएगा, m2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दूसरे बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या आ जाएगा, क्या ये y माइनस m1x प्लस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस y माइनस m2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा बाइसेक्टर का, b1 इंटू b2 इक्वल्स टू 0। अब उसमें क्या होगा, तो m1 m2 जो है वो अपन रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आता था, क्या माइनस 2h बाय b के इक्वल आता था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आता है भाई, a बाय b के इक्वल आता है, ये तो पता है ना सबको। तो अब यहां से अगर मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों इक्वेशन को बाइसेक्टर को, तो ये तुम्हारा देखो कितना अच्छा सा दिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। क्लियर सबको, बताओ। यस सर। तो अब अगर आगे बढ़े और इसने बोला इफ द पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस इतना एंड इतना बी द सच दैट each pair bisect the angle between the other pair, then ठीक है ना। चलो एक बार इसको सॉल्व करो। तो इसने क्या बोला है पता है, एक पेयर का बाइसेक्टर दूसरा पेयर और दूसरे पेयर का बाइसेक्टर। क्वेश्चन कौन कौन समझ गया पहले ये बता दो। इसने बोला जो एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, लाइन 1 लाइन 2, लाइन 1 और लाइन 2 का बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया हुआ है। एक बाइसेक्टर ये है, दूसरा बाइसेक्टर ये है, दूसरा बाइसेक्टर ये है। अब बोला है जो इन दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जो बाइसेक्टर वो L1 L2 है, और L1 L2 का जो बाइसेक्टर है वो B1 B2 है, ऐसा दे रखा है। क्या करना चाहिए बताइए, किसी एक लाइन का बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख के कंपेयर कर लेना चाहिए हमें, बताइए। क्योंकि ये इस दोनों लाइन का बाइसेक्टर जो है, जो गिवन लाइन है उसके इक्वल है, और जो गिवन लाइन है उसका बाइसेक्टर जो है ये दोनों लाइन है। अरे समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलो। यस सर। तो क्या करना चाहिए, चलो युग बताओ तो। क्या बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख के कंपेयर करना चाहिए हमें, यस सर। करना चाहिए। क्या बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना आता है हमें, यस सर। तो किसी का भी बाइसेक्टर लिख लो, चाहे पहले का बाइसेक्टर लिख लो या फिर दूसरे का बाइसेक्टर लिख लो। पहले का बाइसेक्टर को कंपेयर कर दोगे दूसरे के साथ, अगर दूसरे का बाइसेक्टर लिखोगे तो पहले के साथ कंपेयर कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर था तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या लिखे थे अभी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होता था भाई, a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन क्या बोलते थे आप, h बोलते थे। तो सोचो यहाँ से क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोल दोगे, क्या ये 1 माइनस माइनस 1 होगा, इक्वल्स टू क्या यहाँ पे एक्स वाई अपॉन क्या माइनस पी बोलेंगे। तो देखो तो क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन माइनस पी, ऐसा है, बताइए। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -2/p एक्स वाई, चलेगा। इसको आप कंपेयर करोगे दूसरे वाला जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उससे, तो अगर उससे कंपेयर करोगे देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ये 2q एक्स वाई है, ऐसा, बताइए ऐसा है क्या। यस। अब इन दोनों को इक्वल कर देते तो -2/p इक्वल्स टू क्या बोलोगे, ऑप्शन 1। 2q। हाँ बिल्कुल सही है, गुड, सॉल्व हो गया तुमसे। यस सर। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि पहला। समझ में आया सबको, बोलिए।
यस हाँ चलो, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसने बोला जो इफ इतना represents two sides of a triangle and lx plus my plus n equals to 0 is the third side, then the locus of incenter of the triangle. incenter क्या होता था? incenter क्या बोलते थे? ट्रायंगल के अंदर वाला सर्कल का सेंटर। पॉइंट। अच्छा, डेफिनेशन क्या होता था? पॉइंट ऑफ Angular इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर होता था incenter। हाँ सर। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंसेंटर क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर है। अब देखो यार, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो दो लाइन, यानी कि अगर समझोगे तो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसने तुमसे पूछा है ना लोकस ऑफ इंसेंटर ना। अगर तुम ध्यान से देखो, एक लाइन ये तुम्हारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ओके। अगर इस दोनों, इसको तुम चाहो तो फैक्टर तुम देखोगे तो फैक्टर भी तुम्हारा आ रहा होगा। क्या क्या फैक्टर आ रहा है? वैसे हमें करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो तुम कर सकते हो, बाकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टर तुम्हें इजीली दिख रहा है तो तुम चाहो तो कर लो। यहाँ से क्या लिखोगे? 2 माइनस 3m प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसा है क्या? ये m माइनस 2 इंटू एम माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, यानी कि m का वैल्यू क्या आएगा? 2 और m का वैल्यू क्या आएगा? 1। तो क्या एक लाइन y इक्वल्स टू x होगा और दूसरा लाइन क्या y इक्वल्स टू 2x होगा? ऐसा है? बोलो। Yes, sir. ये सब क्वेश्चन एडवांस लेवल का क्वेश्चन कह सकते हो। तो ये y इक्वल्स टू x है, दूसरा लाइन तुम्हारा y इक्वल्स टू 2x है, ठीक है। और सोचो थर्ड लाइन क्या एक वेरिएबल लाइन है क्या? बताओ, थर्ड लाइन कोई फिक्स लाइन है क्या? No, ये तो sir. जनरल इक्वेशन लिखा है, यानी कि ये तो सारा, ये तो इनफाइनाइट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऐसा है? बताओ। यस सर ऐसा है। तो अब सोचो, एक चीज तो कह सकते हैं जो भाई इंसेंटर जो लाई कर रहा होगा वो इस इन दोनों लाइन के एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा। इसका क्या एंगुलर बाइसेक्टर दो आएगा? एक ये आएगा और दूसरा क्या आएगा? ये वाला आएगा, यानी कि दो बाइसेक्टर है। एक चीज सोचना, बच्चा यहाँ पे जो अच्छे से ध्यान देके नहीं सुनता है उसको कंफ्यूजन होती है। दूसरा बाइसेक्टर ये है। अब सोचो थर्ड साइड कहीं भी हो, बच्चा बोलेगा थर्ड साइड अगर कहीं ऐसा हो जाए तो बाइसेक्ट, थर्ड साइड ये है मान के चलो, थर्ड साइड तुम्हारा यहाँ पे lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 है। बच्चा बोलेगा सर थर्ड साइड यानी कि इन सेंटर तो होगा, तो वो तो इसका भी एंगुलर बाइसेक्टर आएगा, इसका भी एंगुलर बाइसेक्टर आएगा, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना। तो मैं बोलूंगा, तो देखो ये लाइन तो तुम्हारा वेरी करेगा, लेकिन हमेशा इन सेंटर तो इस b1 पे ही लाई कर रहा होगा ना। b1 पे कहीं भी लाई करे, क्योंकि थर्ड साइड तुम्हारा फिक्स नहीं है ना। अभी थर्ड साइड ऐसा है, थोड़ा चेंज कर दो, थोड़ा ऐसे चेंज कर दो, ऐसे कर दो, घुमा दो थर्ड साइड को कई सारे बार, लेकिन इन सेंटर तो इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, कहीं भी लाई करे। बताओ। Yes, sir. ऐसा कह सकते हैं, चाहे बाइसेक्टर 1 पे लाई करे या फिर बाइसेक्टर 2 पे, क्योंकि ट्रायंगल तो अपन इधर से ही बना सकते हैं ना ऐसा, जिस तब बाइसेक्टर 2 यूज हो जाएगा। तो क्या कह सकते हो, जो इन सेंटर जो होगा वो इस लाइन के एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। बताओ, ऐसा कह सकते हो? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? नो सर। हाँ, यही तो सोचना है। अभी सोचो, जो हम पार्टिकुलर इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला हमने ट्रायंगल बना लिया। अगर ये वाला ट्रायंगल बनाया है तो इन सेंटर क्या बोलोगे तुम? आराम से सोचना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। डी। अच्छा, आंसर आ गया। चलो इसको समझा देते हैं पहले। अब सोचो ये ट्रायंगल है तो इन सेंटर क्या बोलोगे? जो सर ये दो साइड का आपने एंगुलर बाइसेक्टर लिख लिया, अब इन दोनों साइड का एंगुलर बाइसेक्टर लिखेंगे।
इन दोनों साइड का एंगुलर बाइसेक्टर लिखेंगे, तो क्या यहाँ पे ये आ रहा है जो कि उस येलो लाइन पे ही लाई कर रहा है? बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सोचो ये तो तुमने अभी एक थर्ड साइड को तुमने फिक्स कर दिया ना, थर्ड साइड अगर चेंज होता भी रहेगा तब भी क्या ये येलो लाइन पे ही तुम्हारा इन सेंटर लाई कर रहा होगा? यस सर। कर रहा होगा। तो क्योंकि ये थर्ड साइड तो कोई फिक्स साइड तो है नहीं, तो हम ये तो कह सकते हैं ना, अगर जब भी हम खोजेंगे इन सेंटर को, क्या वो इन सेंटर एंगुलर बाइसेक्टर पे ही मिलेगा हमें? हमें तो लोकस फाइंड करना है ना। लोकस मतलब ऐसा पाथ जहां पे ये इन सेंटर लाई कर रहा हो, तो हम ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा हमेशा वो? क्या ये एंगुलर बाइसेक्टर पे मिलेगा? बताइए। हाँ सर। मिलेगा। तो लोकस ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? क्या एंगुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ लाइन, ये 2x² माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब सोचो इसका एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना आता है? कैसे लिखते हो बता दो। क्या ये x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या x² कोफिशिएंट क्या है 2, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, इक्वल्स टू क्या यहाँ पे xy अपॉन क्या लिखते हो कोफिशिएंट, यानी कि 2h/2 कर दोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा? क्या ये -3/2 आएगा? बताइए ऐसा होगा? तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यार? श्वेतांग तुम बता रहे थे कुछ, तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3y² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2xy। तो देख लो कौन सा आ रहा है। सी ले लीजिए, सी। सर सी। सी आ रहा है, तो सी आंसर सही है सबका, मतलब सबको समझ में आया ना? नहीं सर, ए। ए। अच्छा ए ले लें, धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, चलो ए ले नहीं लेते हैं। सर, ले लेंगे तो प्लस जाएगा ना 2xy। हाँ हाँ सही है। क्लियर है? समझ में आया? यस। बोलो। आ गया। अब हम लोग बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के बारे में बात करें ना, अब ये काम अपने लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। पता है क्या? सोचो अभी दो लाइन था आपका, दो लाइन, एक लाइन ये है, ये लाइन है, ये ओरिजिन पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। अगर इस लाइन को शिफ्ट करके मैं कहीं और पे लेके चले जाऊं तो क्या इनके बीच का एंगल चेंज होगा? नहीं होगा। बताओ क्या चेंज हो रहा होगा? एक एक्स्ट्रा y इंटरसेप्ट भी तो आ रहा होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी दोनों लाइन का 0 है। बाद में अगर तुम अल्फा कोमा बीटा से शिफ्ट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा कोमा बीटा होगा। हाँ सर। बताइए ऐसा होगा। यानी कि अब हम लोग इसको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना? कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है हमें, सिंपल बनाना है। अगर पहला स्टेप, अगर कंबाइंड इक्वेशन लिखने के लिए बोला जाए, जो कि पहले पेज पे हम लोग किए थे, तो कंबाइंड इक्वेशन के लिखने के लिए क्या करोगे? क्या राइट हैंड साइड पे 0 बनाओगे, y माइनस m2x माइनस c2 इक्वल्स टू 0, और L2 क्या लिख दोगे? क्या ये y माइनस m1x माइनस c1 इक्वल्स टू 0 ऐसा बोल दें? अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो क्या किया जाए? क्या L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0 कर लें? यानी कि y माइनस m2x माइनस c2 इंटू क्या ये y माइनस m1x माइनस c1 इक्वल्स टू 0 ऐसा लिख लें, चलेगा? बताइए। यस सर। इसको तुमने फर्स्ट पेज पे सॉल्व किया था तो क्या तुम्हें वाई स्क्वायर का टर्म आया था, एक्स स्क्वायर का टर्म आया था, एक्स वाई का टर्म आया था, और साथ में क्या आया था भाई? एक्स वाई और कांस्टेंट का टर्म आया था। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें, जनरल इक्वेशन लिखना चाहें, तो जैसे जनरल इक्वेशन आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले का लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, तो उतना टर्म तो आना ही है इसमें। तो आप लिख लो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ये आ जाएगा बी वाई स्क्वायर, साथ में आ जाएगा 2 आपका, ठीक है एक सेकेंड, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 ऐसा।
यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारा टर्म तो आएगा, उसको हमने जनरलाइज करके थोड़ा ऐसा लिख दिया, यही यूज होगा जनरल इक्वेशन के टर्म में। जैसे लाइन का आप जनरल इक्वेशन क्या लिखते हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखते हो ना, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन। ऐसे ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन ये वाला होता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दो इक्वेशन का कंबाइंड, मतलब दो स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है। तो एक लाइन है आपका y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, दूसरा लाइन क्या है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, इन दोनों का ये कंबाइंड इक्वेशन है। तो सोचो इसके लिए जो होगा, अभी ये हम लोग कंबाइंड इक्वेशन इसी का नहीं बोल सकते हैं। अगर ये कंबाइंड इक्वेशन इन दोनों स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो उसके लिए कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है, जो सोचो अगर ये कंबाइंड इक्वेशन होगा तो अगर हम इसको सेपरेट करके लिखना चाहेंगे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तो वो डी जो होना चाहिए, डी का जो पार्ट होना चाहिए, क्या डी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए? ध्यान से सोचना, थोड़ा दिमाग लगा के। अगर ये मैं x में क्वाड्रेटिक लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 2hy प्लस 2g, और सोचो कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, क्या ये बी स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 आएगा? ऐसा बताओ। अब क्या ये x में क्वाड्रेटिक बना तो x इक्वल्स टू क्या लिखोगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ऐसा लिखें। और माइनस बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, क्या ये 2hy प्लस 2g प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 2hy प्लस 2g स्क्वायर माइनस 4ac, तो यानी कि by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c अपॉन 2a। क्या ऐसा लिखेंगे अपन? बताओ, ध्यान से देखो एक बार इसको, Yes, sir. ऐसा लिखेंगे। अब सोचो अगर ये ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुम बोलोगे ना सर फैक्टर तो बनना चाहिए, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है, क्या ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का, तभी ना वो बाहर आ जाएगा, यस सर। आएगा। तो यानी कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो कंडीशन अप्लाई करते हैं वो कंडीशन क्या होता है, हम लोग अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जो ये नोट करके, जो ये सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तब रिप्रेजेंट करेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, तो कंडीशन होता है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। वो कहाँ से आता है, वो वहीं से आता है जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है, यानी कि डी आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। उसके लिए कंडीशन क्या होता है वो याद रखते हैं, ये ए बी सी। पहले क्या लिख लोगे, ए बी सी। ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सी क्या आपका कांस्टेंट है। फिर आप लिखोगे यहाँ पे एफ जी एच, यहाँ पे एच आया तो यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे जी है तो इस कॉर्नर पे जी आएगा, ऐसा। इसको कहते हैं सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको अपन डेल बोल देते हैं, डेल। अब देखना ध्यान से, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये किस किस को रिप्रेजेंट करता है, ये जो है ये किस किस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पूरे कोनिक को भी रिप्रेजेंट करता है, ऐसा भी है। समझ में आ रही बातें? अगर डेल 0 होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर डेल इक्वल्स टू 0 बोलोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बताना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रही बातें? अगर डेल 0 ना हो, ठीक है ना, इफ हम लोग बोलते डेल नॉट इक्वल्स टू 0, तो किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये सर्कल को। हर एक के लिए और भी कंडीशन हम लोग लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं बात करते, जब पढ़ेंगे तब। एलिप्स को, पैराबोला को, हाइपरबोला को।
तो अब सोचो ये 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन अगर तुम्हारा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो क्या तुम बोलोगे? डेल इक्वल्स टू 0 बोलोगे? बताओ, ऐसा बोले? हाँ ना, तो बोलो भाई। yes, चलेगा? क्यों करेगा रिप्रेजेंट ये भी तुमको बताया। जो ये जो तुम्हारा होना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो उस परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास ये वाला कंडीशन आता है। उतना टाइम नहीं है जो मैं तुम्हें वो दिखाऊं कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है, चलेगा। इसमें इसने बोला है जो अगर कंपोनेंट लाइन चाहिए तो क्या कंपोनेंट लाइन के लिए क्या वही क्वाड्रेटिक वाला काम करेंगे अपन? बताओ, क्वाड्रेटिक बना लेंगे। एक्स में क्वाड्रेटिक, जैसे अभी यहाँ पे लिखे थे, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओगे, यहाँ से कंपोनेंट लाइन आ जाएगा। 2 लाइन आएगा, एक बार प्लस के साथ लोगे, जो एक बार माइनस के साथ लोगे तो दूसरा आ जाएगा। लेकिन हम लोग ये भी काम नहीं करेंगे, अपना काम बचाएंगे, अभी आपको बताते हैं। जैसे इसमें बताओ, इसने मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इतना रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आल्सो फाइंड द कंपोनेंट लाइन। तो क्या अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो क्या करना चाहिए? देखो, डेल इक्वल 0। डेल इक्वल्स टू 0 कर दो। तो अगर डेल इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा? क्या तुम्हें यहाँ पे के का वैल्यू आ जाएगा? यहाँ से आप क्या कर दो, डेल इक्वल्स टू 0 कर दो। अभी इसके बाद किस सर की क्लास है? सर उत्कर्ष सर की। उत्कर्ष सर की। कितने बजे की क्लास है अपनी ये? 1 बजे। 1 बजे तक के है ना? ठीक है, उत्कर्ष सर से थोड़ा टाइम ले लेंगे हम लोग। तो डेल इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या डेल का डेल, राजेंद्र नगर में अब्दुल सर की क्लास है। दोनों से टाइम लेना पड़ेगा मैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे आपने फॉर्मूला क्या लिखा? ए बी सी। देखो ए बी सी ऐसे गए, यहाँ पे एफ जी एच एच जी एफ ऐसे, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अब बताओ ए क्या होता है भाई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 लिख दें। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो यहाँ पे -1 लिख देते हैं। सी क्या होता है? कांस्टेंट, तो -9 लिख देते हैं। अब सोचो आप मुझे ये बता दो, क्या बता दोगे? एफ क्या होता है? क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स? तो मतलब 2g, याद है ना तुम लोग को, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये याद है सबको? याद तो होगा। तो अब सोचो यहाँ से अगर x का कोफिशिएंट देखें तो x का कोफिशिएंट क्या है? k है। तो क्या यहाँ पे इसको k/2 लिखें? बताइए, ये k/2 हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे? एफ जी, जी क्या होता है भाई? कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। और ये h, h क्या लिखोगे? यानी कि क्या ये 1/2 आएगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या k/2 इक्वल्स टू 0 कर दें। क्या इसको ओपन करना आता है हमें? ओपन करने के लिए क्या लिखते हैं? प्लस Yes. माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या लिख दोगे? 2 के साथ क्या आ जाएगा? क्या ये 9 माइनस k²/4 माइनस 1/2, इसको हटाओ, तो क्या -9/2 माइनस क्या 3k/2 होगा, प्लस 3, इसको क्या हटा दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये k/4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखें? बताओ, क्या इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका? बताओ, yes, हाँ सर। k का वैल्यू आ जाएगा। अब अगर कंपोनेंट लाइन चाहिए तो क्या x में क्वाड्रेटिक बना के अपन सॉल्व कर लेंगे, कंपोनेंट लाइन आ जाएगा? आ जाएगा, हाँ सर। आ जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है जो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इतना रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, क्या इसमें भी डेल इक्वल्स टू 0 कर दोगे? आ जाएगा? हाँ सर। आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब बोला है जो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन। अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि अगर थोड़ा सोचोगे तो बहुत सिंपल लगेगा, क्योंकि पीछे से रिलेट कर पाओगे उसको तुम। x, अगर मैं बोलूं पहले तुम्हारा जो लाइन था, जो ओरिजिन पे था, वो तुम्हारा लाइन कुछ इस टाइप का था। एक सोचो, ये y इक्वल्स टू ये m1x है, ठीक है ना। दूसरा लाइन था ये तुम्हारा y इक्वल्स टू
m2x। अगर इसी के पैरेलल लाइन में यहाँ पे लेके चले जाऊं, ठीक है ना, अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है भाई, ओरिजिन है 0,0। अगर इसी के पैरेलल में वहां पे लेके चले जाऊं तो क्या होगा बताओ। एक लाइन ये आ जाएगा तुम्हारा इसके पैरेलल लाइन, इसको क्या बोल सकते हो, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 बोल सकते हो, क्योंकि अब y इंटरसेप्ट आ रहा होगा। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या ये y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 बोल सकता हूँ मैं, यस बोलो। सर। अगर अभी ये थीटा है तो क्या यहाँ पे भी थीटा होगा, होगा, होगा। अगर भाई दोनों सेम है, एंगल सेम है, यहां भी वहां भी, तो फॉर्मूला क्या अलग होगा क्या, टेन थीटा का वैल्यू नहीं होगा ना। तो फॉर्मूला क्या ये वही वाला यूज हो रहा है जो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या मॉड ऑफ 2h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, वही वाला यूज हो रहा है, बताओ। Yes, sir. वही वाला यूज हो रहा है। अब थोड़ा सा और इसका मजा लो तो देखोगे तुम यार, अगर हम इसके बारे में सोचिए, जो कंबाइंड इक्वेशन लिखा है, ये कंबाइंड इक्वेशन जो लिखा है वो क्या लिखा है, y माइनस m1x माइनस c1 इंटू y माइनस m2x प्लस माइनस c2 इक्वल्स टू 0। क्या इसी का कंबाइंड इक्वेशन ये वाला है। अगर तुम्हें सिर्फ m1 m2 फाइंड करना है, सिर्फ स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप फाइंड करना है ना, तो स्लोप में बस ना इतना वाला पार्ट जो है ये स्लोप के लिए है, इतने से अपने को स्लोप आ जाएगा। जैसा तुम ओरिजिन में करते थे, ओरिजिन से पास करता था तो उसके लिए क्या करते थे, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे लिए काम बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि स्लोप जो है ना, स्लोप अपन इतने से ही निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों लाइन का हमें स्लोप चाहिए तो सोचो वो जो है लाइन क्या इसी के पैरेलल लाइन था ना, इन दोनों के पैरेलल लाइन ही तो है वो लाइन, ऐसा बोल सकते हो। क्या उसको अगर शिफ्ट करा के ओरिजिन पे ले आए तो क्या ये वाला पार्ट तो गायब हो जाएगा, बताइए। क्या बात Yes, समझ पा sir. रहे हो आप, ये वाला पार्ट तो गायब हो जाएगा क्योंकि उसको ओरिजिन पे ले आएंगे तो ऐसा बन जाएगा। और क्या इसके हेल्प से अपन स्लोप तो फाइंड कर सकते हैं, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या ये बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहां से स्लोप आ जाएगा m1 और m2, बताओ आ जाएगा। हाँ सर, आ बोलिए, जाएगा। आ जाएगा। तो काम आसान हुआ। अब सोचो अगर तुम्हारा क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए दोनों लाइन, तो पैरेलल होगा तो क्या होगा, एंगल 0, थीटा 0, तो उसके लिए कंडीशन क्या लिखते थे पहले, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, यही लिखोगे ना। अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या लिखोगे, थीटा तुम्हारा π/2 है तो टेन थीटा अनडिफाइंड, तो क्या a प्लस बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बताइए। और अगर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सबसे पहला कंडीशन तो क्या होना चाहिए, डेल इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रही बातें, बताइए। हाँ सर। आ रही। अब इसने बोला तो वैल्यू ऑफ k सो दैट इतना रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करता है तो क्या होता है भाई, एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखते हो, ए बी बोलते हो। हाँ सर। अरे थीटा इक्वल्स टू 0, इसके लिए तो यही बोलते हैं। तो h के प्लेस पे देखो क्या है, अगर जनरल लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो जनरल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, ये सब तुमको याद करना पड़ेगा, 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से कंपेयर कर लो, h का वैल्यू बताओ कितना बता दोगे, क्या 12 स्क्वायर बताओगे, ये 12 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना 16, b का वैल्यू कितना है भाई, b का वैल्यू तुम्हारा l है, इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा लिखोगे, 0 क्यों लिखोगे, इतना इसके इक्वल लिखोगे। अब सोचो सबसे पहले ये भी कंडीशन लगाना पड़ेगा जो भाई ये तो तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या स्ट्रेट ये लाइंस। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या यहाँ पे डेल इक्वल्स टू 0 करोगे, अगर डेल इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या लिखोगे, ए बी सी एफ जी एच जी एफ, ये याद हुआ तुम लोगों को, 0। तो क्या ये दोनों कंडीशन लगा लेंगे हम लोग, बताओ। यहां से तुम्हारा एल आ गया, एल इक्वल्स टू कितना आ हाँ गया, सर।
12 इंटू 12 अपॉन 16, यानी कि ये 3, ये कितना आ गया तुम्हारा? 9 के इक्वल आया? 9 के इक्वल आया ना? हाँ सर। तो 9 के इक्वल आया, तो अब तुम्हें लग रहा है जो इसमें अगर रख देंगे इस डेल वाले में तो अपना काम बन जाएगा। ए के प्लेस पे बताओ क्या हाँ लिख सर, दोगे? हो जाएगा हो जाएगा। 16। और बी के प्लेस पे क्या लिख दोगे? फटाफट बता दो। 9। और सी के प्लेस पे क्या लिख दोगे? 9 और -21। -21 और एफ के प्लेस पे क्या लिख दोगे? एफ -6 -6। और जी के प्लेस पे क्या लिख दोगे? k/2 k/2। के का वैल्यू, अच्छा के का वैल्यू पता नहीं, k/2। और एच के प्लेस पे क्या लिख दोगे? 12। तो यहाँ पे 12, ये k/2 -6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, के का वैल्यू आ जाएगा। हाँ ठीक सर, है आ ना? जाएगा। अब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो सबसे अच्छा तरीका है, आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना आता है। डिफरेंशिएशन आता है आपको? अगर मैं आपसे हाँ सर, डिफरेंशिएशन के बारे में पूछूं तो डिफरेंशिएशन आता है? डिफरेंशिएशन आता है। तो अगर अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दे जो अल्फा कॉमा बीटा होगा, तो इसको ना डिफरेंशिएट कर लो, पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो। अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे कैसे करोगे आप? एक बार ना आप x को कांस्टेंट ले लो। अगर x को कांस्टेंट लोगे और फिर डिफरेंशिएट करोगे तो सोचो पहला वाला का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है? बताओ। हाँ सर। और इस बार डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो पहला वाला का 0 हो जाएगा, दूसरा क्या लिख दोगे? यहाँ पे 2hx लिखोगे और ये क्या हो Yes. जाएगा? 2by हो जाएगा। फिर से ये x आया तो 0 हो जाएगा, ये 2f इक्वल्स टू 0 आया। यानी कि यहां से आ गया h प्लस बी सॉरी एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल्स टू 0। क्या एक इक्वेशन आपको ये मिला? एक बार आपने क्या किया? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। दूसरा बार आप क्या कर सकते हो? सॉरी, इस बार y के रिस्पेक्ट में किया। इस बार क्या करोगे? y को आप कांस्टेंट लोगे। y को अपन कांस्टेंट ले लें। तो अगर y को कांस्टेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सोचो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहला वाला 2ax होगा, दूसरा वाला क्या होगा? 2hy बन जाएगा। 2hy ये 0 और ये क्या? 2g इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? क्या ये ax प्लस hy प्लस g इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा। अगर x देखोगे तो x तुम्हारा अल्फा आ गया, y तुम्हारा आ गया बीटा। यहीं से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे सोचो ये तुम्हारा अल्फा कॉमा बीटा है। क्लियर है सबको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करें? अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर हमसे दो लाइन दे दिया गया है, मतलब दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन दे दिया गया है, बोला जो ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डेल इक्वल टू 0 आ रहा है। अब तुमसे बोला है सेपरेट इक्वेशन बताओ, तो क्या अपन डिफरेंशिएट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें? तो पार्शियली डिफरेंशिएट करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। हाँ ना बोलो? हाँ सर। बोलो, निकाल सकते हैं। और क्या इसके हेल्प से यहाँ पे जो हमने ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 के हेल्प से m में क्वाड्रेटिक बना के क्या स्लोप निकाल सकते हैं? सोचो दोनों सर। लाइन का स्लोप आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो क्या लाइन का सेपरेट इक्वेशन लिख दें इसके थ्रू? सर उस लाइन का ना जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। हाँ, तो ये तो वही है ना जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन है इसमें ax² प्लस 2hxy प्लस by² के हेल्प से आपने स्लोप फाइंड कर लिया, और वहां पे पार्शियली डिफरेंशिएट करके तुमने क्या किया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब सोचो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा कोमा बीटा भी आ गया और उस लाइन का स्लोप भी आ गया m1 m2। तो क्या लाइन का इक्वेशन आ जाएगा? y माइनस y1 मतलब y माइनस बीटा m1 इंटू x माइनस अल्फा। ऐसे ही दूसरा आ जाएगा। समझ में आया कुछ? Yes, sir. तो यही लिखा है, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे जो पीछे लिखा हुआ था। और ये फॉर्मूला हम लोग याद नहीं रखेंगे क्योंकि इतना याद नहीं रख पाएंगे ना। रख पाते हो तो कर लो।
अब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जिसमें आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन एंड द हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल टू थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन लाइन फाइंड करना है। अब इसने बोला द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस, यानी कि यहाँ पे 3 लाइन दे दिया गया है, तीनों लाइन के हेल्प से जो ऑर्थो सेंटर आएगा वो आपको फाइंड करना है। और पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर के बारे में बता दो। क्या एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, ध्यान देना ये सिंपल सा है, कुछ नया नहीं है इसमें। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, अगर ओरिजिन से पास कर रहा था तो उसका एंगुलर बाइसेक्टर लिखना आपको आता था ना। ये पासिंग थ्रू ओरिजिन जो था ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0, इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होता था? पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या लिखते थे, याद है? क्या आता था? x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू xy अपॉन h आता है, बताओ। यही आता है ना इसका? हाँ ना बोलो यार, नहीं आ रहा है समझ में Yes, तो sir. पूछो। हाँ सर। हाँ, जो पढ़ा रहे उसको भी लगना चाहिए ना, जो हाँ तुम लोग पढ़ रहे हो इंटरेस्ट के साथ। अब सोचो इस लाइन को हम ओरिजिन से शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए, ठीक है ना, यहाँ पे शिफ्ट करके ले आए। अगर यहाँ पे शिफ्ट करके लाए तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो चेंज किया कर रहा होगा ना, अल्फा कॉमा बीटा, बाकी तो सब कुछ सेम होगा ना। अगर ये y इक्वल्स टू अभी m1x है और ये वाला y इक्वल्स टू अगर m2x है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, और ये क्या है आपका? y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, यही है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो शिफ्ट हुआ ना। तो क्या करें इसी लाइन में, यानी कि अगर हमें लिखना हो किसके लिए, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इसका अगर एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो क्या करें? x को रिप्लेस कर दें। x को किससे रिप्लेस कर दें अपन? x माइनस अल्फा से। और y को किससे रिप्लेस कर दें? y माइनस बीटा से। तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये x माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन क्या लिख दोगे? a माइनस बी, और इधर क्या आ जाएगा? क्या ये x माइनस अल्फा इंटू y माइनस बीटा लिखोगे अपॉन h। समझ में आया? बोलो Yes. भाई, आया? हाँ सर। आ गया। तो ये आपको के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है। आपको ये देखना है जो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चारों साइड दे दिया गया है, चारों साइड से आपको बताना है ये मिलके क्या पैरेललोग्राम बन रहा है, रोम्बस बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन होमोजेनाइजेशन पढ़ेंगे और सर्कल स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है जी।